प्रश्न 6। 4 मीटर ऊंचाई के एक वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, हवा का आयतन निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो लिखेंगे हम यहाँ पे वर्गाकार कमरे की लंबाई, तो लंबाई को L से लिखते हैं, तो L बराबर है 6 मीटर, कॉमा चौड़ाई को B से लिखते हैं, तो B बराबर है 6 मीटर, कॉमा ऊंचाई को H से लिखा जाता है, तो H कितना है? 4 मीटर। देखिए कमरा क्या है, तो कह रहा है एक वर्गाकार कमरे में, तो वर्गाकार कमरे का मतलब हो गया कि लंबाई चौड़ाई बराबर है, क्योंकि ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर। तो वर्गाकार कमरे में जिसकी भुजा 6 मीटर है, अब देखिए वर्गाकार कमरा में और वर्गाकार कमरा का भुजा भी दिया हुआ है, यानी तो चौड़ाई भी बराबर होगा, क्योंकि तो वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाएगा, क्योंकि वर्गाकार कमरे की भुजा दिया हुआ है 6 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर। ठीक है, तो चौड़ाई 6 मीटर हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई बराबर हो जाएगा, क्योंकि कमरा क्या है? वर्गाकार है। तो लंबाई हो गया 6 मीटर, चौड़ाई भी हो गया 6 मीटर और ऊंचाई हो गया 4 मीटर। अब पूछ रहा हवा का आयतन, तो लिखेंगे अतः आयतन तो यहां पे पूछ रहा है कि हवा का आयतन क्या होगा कमरे का। तो देखिए कमरे का आयतन जो होगा वही हवा का आयतन होगा, क्योंकि कमरे का जो जितना आयतन होगा उतना ही हवा उसमें होगा। ठीक है, तो आयतन को भी से लिखा जाता है, तो भी बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। तो L हो गया लंबाई, B हो गया चौड़ाई और H हो गया ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये होता है सूत्र V बराबर LBH, यानी V बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, बिंदु का मतलब इंटू हो गया यानी गुना, तो V बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी तीनों को गुना कर देना है, तो आयतन ज्ञात हो जाएगा। तो लंबाई कितना है? 6 मीटर, चौड़ाई भी है 6 मीटर, ऊंचाई है 4 मीटर, तो इसका उत्तर आ जाएगा 144 घन मीटर। आयतन हमेशा घन में होता है। ठीक है, तो मीटर का घात 3 को क्या कहेंगे? घन मीटर। तो इसका आयतन कितना हो गया? 144 घन मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे अतः हवा का आयतन बराबर 144 घन मीटर। तो इसका उत्तर आएगा 144 घन मीटर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, तो D इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो D ऑप्शन में टिक लगा देंगे, जो कि है 144 घन मीटर। प्रश्न 7। एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया। दुकानदार ने उसे एक आयताकार बर्तन से, जो 20 सेंटीमीटर लंबा, 15 सेंटीमीटर चौड़ा और 5 सेंटीमीटर गहरा था, एक बार माप कर दे दिया। निम्नलिखित में से चुनें कि उसे कितना कम या ज़्यादा दूध मिला। 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आयताकार बर्तन की लंबाई
तो लंबाई को एल से लिखा जाता है, तो एल बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कॉमा चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। देखिए बर्तन तो आयताकार बर्तन है जो कि 20 सेंटीमीटर लंबा है, 15 सेंटीमीटर चौड़ा है और 5 सेंटीमीटर गहरा। तो गहराई को यहाँ पे ऊंचाई में ही लिखेंगे, ठीक है। तो बर्तन की गहराई कहें या ऊंचाई कहें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऊंचाई कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। अब इसका हम पहले आयतन ज्ञात करेंगे। अतः आयतन, तो आयतन को भी से लिखा जाता है, तो भी बराबर होता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो भी बराबर क्या होता है एल इंटू बी इंटू एच। तो आयताकार बर्तन है यानी घनाभ के जैसा है, तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है, यानी एल इंटू बी इंटू एच। तो एल कितना है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। इसको गुना करेंगे तो 15 दूना 30, 30 पचे 150, यानी 1500 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आयतन हमेशा घन में होता है, तो यहाँ पे सब सेंटीमीटर में है इसीलिए घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आयतन कितना आ गया आयताकार बर्तन का 1500 घन सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 लीटर बराबर होता है 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000 घन सेंटीमीटर, यानी 1000 घन सेंटीमीटर में कितना अटेगा 1 लीटर द्रव्य अटेगा, ठीक है। 1000 घन सेंटीमीटर में 1 लीटर द्रव्य आ सकता है, ठीक है। तो ये सूत्र होता है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। अब देखिए तो यहाँ पे हम 2 लीटर बराबर निकाल लेंगे, तो 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 2 लीटर बराबर हो जाएगा 1000 गुना 2, यानी 2000 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तो 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा 2000 घन सेंटीमीटर। अब कह रहा है एक लड़का 2 लीटर दूध खरीदने गया, कितना दूध खरीदने गया था 2 लीटर, ठीक है। तो 2 लीटर का मतलब क्या हो गया 2000 घन सेंटीमीटर। लेकिन जो बर्तन दिया है दुकानदार ने उसे आयताकार बर्तन से उसको दूध दिया था माप करके, तो आयताकार बर्तन का आयतन आ गया है कितना 1500 घन सेंटीमीटर, यानी उसको कम दूध मिला है क्योंकि उसको चाहिए था 2000 घन सेंटीमीटर, यानी 2 लीटर दूध, तो 2 लीटर में होता है 2000 घन सेंटीमीटर। लेकिन जो बर्तन से उसको नाप करके दूध मिला है उसका आयतन आया है 1500 घन सेंटीमीटर, यानी 500 घन सेंटीमीटर उसको कम दूध मिला है, ठीक है। तो इसका उत्तर लिखेंगे अतः अतः उस लड़के को उस लड़का को 2000 माइनस 1500 2000 माइनस 1500 घन सेंटीमीटर बराबर कितना आ जाएगा 500 घन सेंटीमीटर कम दूध मिला, लिख देंगे कम दूध मिला।
ठीक है। तो देखिए वो लेने गया था 2 लीटर, तो 2 लीटर में होता है 2000 घन सेंटीमीटर, लेकिन जो दुकानदार था उसने अपना बर्तन से उसको कितना दिया 1500 घन सेंटीमीटर, तो घटा करके कितना आया 500 घन सेंटीमीटर, यानी 500 घन सेंटीमीटर उसको कम दूध मिला है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।